नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए कुछ कंपनी की रिजल्ट अच्छा भी रहा, कुछ कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा वीक भी रहा, बट ओवरऑल बात करें मतलब मोस्ट ऑफ दी कंपनी की रिजल्ट काफी बढ़िया हो रहा है इस बार क्वार्टर वन पे। आइए चेकआउट करते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग भी थोड़ा चेक कर लीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया सर या आप इस चैनल पे नहीं हो तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और दोस्तों देखिए ऑलरेडी आज दिन की मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पे नेट वेब टेक्नोलॉजी, सुजलॉन और भी कुछ कंपनी के रिजल्ट रिव्यू भी कर चुका हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक ऐसे कंपनी जो कि बहुत कम लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में। अगर आपको पता है तो बढ़िया, अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो खत्म करने के बाद दोस्तों एक बार प्लीज स्टडी कर लेना कंपनी के ऊपर। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, ठीक है। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, इसका आज रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट कैसा हुआ है मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कहेंगे। देखिए जैसे कि करंट क्वार्टर में जून 2026 में कंपनी की इस क्वार्टर में इनकम रहा 3,564 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। लास्ट ईयर में ये फिगर था 3,262। तो आप कहेंगे ठीक है, एक डिसेंटली ग्रोथ रखे, इसमें उतना मतलब ज्यादा खुश होने की क्या बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लास्ट क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम था 3,193 करोड़, बढ़ के 3,500 क्रॉस कर चुका। चलो बढ़िया। इनकम की सेगमेंट में एक डिसेंटली ग्रोथ यहाँ पे रखा है। अच्छा, कंपनी की मार्जिन की बात करें जो पिछले साल था 9%, इस बार भी 9% की मार्जिन होल्ड किया, बट हाँ क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा लैग भी किया है। अदर्स इनकम इस बार काफी बढ़ गया। पिछले साल था 22 करोड़, पिछले क्वार्टर में 78 करोड़, इस बार बढ़ के 107 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी जितने भी क्वार्टरली बेसिस पे आप देखिए मार्जिन गिरा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेकअप हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। कंपनी की दोस्तों इस बार एक्चुअली सरकार की तरफ से 150% के ऊपर टैक्स प्रोविजन मिला है और ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी की नेट प्रॉफिट अभी तक की रिकॉर्ड आया है। रिकॉर्ड प्रॉफिट 693 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 114 करोड़ रुपए। यानी एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करेंगे मोर देन 500% की ग्रोथ रखा है कंपनी नेट प्रॉफिट में इस साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% के ऊपर ही ग्रोथ रख दिया। और इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी इस लेवल के आसपास कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया था। 600 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 700 करोड़ टच कर मतलब करने ही वाले हैं। और इसकी वजह से क्या, इसका जो अर्निंग पर शेयर है ना वो बढ़ के 44 पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे आप देखिए इसका जो पी रेशियो वो सीधा सीधा 12 में पहुंच चुका है। पता है आज तक कहाँ पर, ये तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए आज 19 में था, क्योंकि पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है अर्निंग पर शेयर से, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर पिछले 4 क्वार्टर की। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। तो ये शेयर में दोस्तों कल नोट करना बम्पर गेनिंग होगा, बम्पर गेनिंग। अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, रिसेंटली शेयर अपना जो पीक से काफी नीचे भी आपको मिल रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा वही 40% के आसपास। ठीक है, अच्छी कंपनी है, थोड़ा इसके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना जरूर। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं बल्कि ऑलराउंडर कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो। ऑलराउंडर देखिए मैं लार्सन एंड टुब्रो को इसलिए कहता हूँ कि ये हर एक सेक्टर में फैला हुआ है कंपनी है। मतलब आप कुछ भी उठाइए, रेल को उठाइए, डिफेंस को उठाइए, इंजीनियरिंग को उठाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग को उठाइए, सब में आपको दिख जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब इसका बाएं हाथ की खेल है लार्सन एंड टुब्रो। आज इस कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए रिजल्ट कैसा हुआ। सबसे पहले जून 2026 इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 67,942 करोड़, जो पिछले साल था 63,679 करोड़। तो सीधा सीधा ईयरली बेस पे एक बहुत अच्छा हेल्थी ग्रोथ रख दिया। पर दोस्तों ये भी याद रखिए कि हम यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वार्टर फोर हमेशा देखना लार्सन टुब्रो की बेस्ट क्वार्टर होते हैं, उसके बाद क्वार्टर वन पे हमेशा गिरावट होता है। जैसे कि 2025 में भी हुआ था, उसके भी पहले पहुंच जाइए जब 2024 तब भी हुआ था। तो जिस वजह से यहाँ पे हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें मार्जिन, तो हाँ ये फैक्ट है कि कंपनी की मार्जिन 1% गिरा है। पिछले साल 13% था, इस बार 12%। बट डोंट वरी, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो है, इनको पता है कि कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो कंपनी इस बार अदर्स इनकम में मैनेज कर लिया। पिछले साल अदर्स इनकम जनरेट किया था 1,357 करोड़, इस बार सीधा सीधा 2,377 करोड़। और उस वजह से क्या हुआ, इसकी जो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 4,318 करोड़, इस बार बढ़ के 4,988 करोड़ पे पहुंच चुका है। ह्यूज ग्रोथ रख दिया, ह्यूज ग्रोथ। और ऑनेस्टली कह रहा हूं मार्केट की जो एस्टिमेट था उसको भी आज बीट कर दिया। बाजार की जो एस्टिमेट होता है ना, मतलब आपके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, उसको भी एकदम से बीट कर दिया।
बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए, अब सब कुछ देखिए डिपेंड कर रहा है कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि अभी दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा है, मतलब ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है। सो अगर कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ठीक ठाक रेटिंग मिल गया तो आई थिंक शेयर एक अच्छा जंप दे सकता है। ओके, तो इसके ऊपर दोस्तों जरूर नजर रखना, क्योंकि देखिए इसमें तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये आपकी निफ्टी 50 की, वो भी टॉप 10 में रहने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल इंडेक्स में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और दोस्तों बात करेंगे कंपनी जो हाल ही में बाजार में लिस्ट हुआ था, पाइन लैब्स लिमिटेड। वो जो आप लोग मतलब डिजिटली पेमेंट करते हो ना, आपने देखा होगा कोई शॉपिंग मॉल वगैरह पे जब ऐसे पंच करके देते हैं अमाउंट आपकी तरफ घुमा के, याद है एक ऐसा मशीन टाइप का। हम्म वो दोस्तों मोस्टली केसेस में पाइन लैब की होते हैं। तो आज की डेट में हमने देखा खास करके डिजिटल पेमेंट की जो जमाने पे और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आज कंपनी की रिजल्ट भी आउट हो गया, पहले आप रिजल्ट देखिए उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 737 करोड़, जो पिछले साल था जून 2025 में 616 करोड़। तो मतलब इनकम की सेगमेंट कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर दिया, चलो बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में था 701 करोड़, तो मतलब ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा काम किया कंपनी। अच्छा, मार्जिन इस बार आया है कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 13%, जो पिछले साल था 7%, तो मतलब ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छा इंक्रीज हो गया। बट क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों थोड़ा सा 2% डिक्रीज भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिट इस बार आया है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल था 5 करोड़, तो मतलब सीधा 4 गुना बढ़ गया, यानी 300% ग्रोथ। इतना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 300% की मैसिव ग्रोथ रख दिया। बट हाँ, उसके साथ साथ ये भी से मतलब सही है कि कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला। बट ओवरऑल आउटलुक मैं कहूँगा ठीक ठाक है। और वैसे भी आज शेयर में क्योंकि मतलब रिजल्ट आउट हुआ था सिर्फ आधा घंटा पहले, तो एक्चुअल इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव था, शेयर एकदम से स्पाइक कर गया। ठीक है, तो कल दोस्तों जो भी है इसके ऊपर भी नजर रखना, क्योंकि रियल इंपैक्ट आपको कल ही देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के रिजल्ट को चर्चा करते हैं, और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों देखिए नॉर्मल जो आपको वीडियो मिलता है वो तो चलो ठीक है, बट उसके साथ साथ आप अगर इस ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप ले लेंगे, तो उसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, Q&A सेशन, स्टॉक सजेशंस और कमेंट और रिप्लाई, ये सब फैसिलिटी भी आपको मिलेगा। तो सिंपल आपको चैनल में विजिट करके ज्वाइन बटन में जाना है, प्रेस करके यहाँ पे आप आपके बजट के अनुसार कार्ड सिलेक्ट करना है। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा यहाँ पे प्लैटिनम कार्ड या तो गोल्ड कार्ड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टफोलियो रिव्यू वगैरह, स्टॉक सजेशन, Q&A, ये सब इन्हीं दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा हूँ ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, और आपके मतलब आपके बेनिफिट्स के लिए मैं कहूँगा ये बहुत ही सही है। ठीक है, तो एक बात जरूर देख लेना। और दोस्तों एक और बात क्या है कि जो लोग ऑलरेडी मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए मैं कहूँगा, खास करके प्लैटिनम एंड गोल्ड मेंबर, एक बार कम्युनिटी पोस्ट में चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो Q&A सेशन की प्रोसीड्योर है या पोर्टफोलियो रिव्यू की प्रोसीड्योर है, सब कुछ वहाँ पे मैं डिटेल में दे दिया हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तब तक। अच्छा, बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी के रिजल्ट दोस्तों थोड़ा सा वीक भी रहा, समझ आ रहा है बात, जैसे कि अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट की आज रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट दोस्तों उतना इंप्रेसिव नहीं था। देखिए पहले कंपनी की इनकम, यानी जून 2026 में इस बार इनकम हुआ है 9,500 करोड़, एग्जैक्टली 9,500 करोड़, जो पिछले साल था 10,289 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 10,916 करोड़। तो मतलब चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, गिरा तो है। अच्छा, इस बार जो है कंपनी की ईयरली बेसिस पे मार्जिन भी 2% गिर गया, 19% था 17% हो गया। हाँ, ये फैक्ट है कि क्वार्टरली बेस पे बढ़ भी गया, 13% से बढ़ के 17% हो गया। तो कंपनी की अल्टीमेटली जिस वजह से नेट प्रॉफिट की फिगर 660 करोड़ आया है, जबकि पिछले साल था 1,041 करोड़। तो मैसिव डिक्लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिला, साफ सुथरा, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो हाँ, ये फैक्ट है कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को लगभग 250% ज्यादा टैक्स प्रोविजन मिला था, जिस वजह से अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट ज्यादा था। बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि ईयरली बेसिस पे गिरा है, तो आप कंसीडर कर सकते हो कंपनी की रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं हुआ, काइंड ऑफ पुअर रिजल्ट किया है। ठीक है, और शेयर में भी काफी करेक्शन हो चुका। अब देखते हैं कि कल कैसा माहौल बनता है। एक और कंपनी दोस्तों जिसका रिजल्ट काफी वीक रहा, सिगरेट मैन्युफैक्चरर, जो कि VST इंडस्ट्री। ठीक है, VST इंडस्ट्री की भी आज रिजल्ट आउट हुआ, परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप देख लीजिए एक झलक। जैसे कि इनकम रहा 256 करोड़, ईयरली बेसिस पे भी गिरावट और क्वार्टरली बेसिस पे भी साफ सुथरा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कंपनी की पिछले साल मार्जिन था 26%, पिछले क्वार्टर में 46%, इस बार सीधा खत्म। इनकम इतना गिरा है, मार्जिन इतना गिरा है, बाकी आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि प्रॉफिट कितना होगा। देखिए
पिछले साल प्रॉफिट था 56 करोड़, पिछले क्वार्टर में 117 करोड़, सीधा गिर के 42 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो काफी हद तक यहाँ पे दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिला, कंपनी की प्रॉफिट हो, इनकम हो, मार्जिन हो, ठीक है। तो इन सब के ऊपर दोस्तों नजर रखना। अच्छा, एक और बात दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले याद रखना, जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार के अपडेट को डिटेल में चर्चाएं करेंगे, प्लीज मिस मत करना। और चैनल को दोस्तों अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।